दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती, और हमें लगता है कि हम जो दिन भर की थकावट के बाद टीवी देखते हैं तो हमारी जो मज़ा और जो हंसी की जो एक हमारी नीड होती है वो उन मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुन के, फनी उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद पूरी हो जाए। क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहां आधे लोग बोलेंगे यार यहां पर तो गटर खुले हुए हैं, यहां गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था। ठीक है, आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे। उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता। आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है, और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। एक तो मैं आपको बताऊं, इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है इमरान खान की नीयत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी हैं? एग्जैक्टली है कि नहीं है भाई? आप सादिक और अमीन है, लेकिन क्या आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है? वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, सादिक अमीन और एक कॉम्पिटेंसी एक डिफरेंट चीज। तो साहब थोड़ी सी बात अपने पड़ोसी मुल्क भारत की भी कर लें। हम लोग तो डैम्स की बहस से बाहर नहीं निकलते, सूबों की बहस से बाहर नहीं निकलते, बिजली की बहस से बाहर नहीं निकलते। आज मैं सुबह टीवी पर देख रही थी, इंडिया ने खलाई मिशन मंगलयान में कामयाबी हासिल की है। मरीख में के मदार में दाखिल होने वाला पहला ये मुल्क बन गया है। 4.5 अरब डॉलर की लागत का इनका मंसूबा था। एप्रिशिएट करना चाहिए हमें। ये 4.5 बिलियन हैं, डॉलर्स नहीं है, क्योंकि हम आपको पता है ना, हम आप अरबों खरबों से तो हमारे यहाँ बात ही काम नहीं होती ना, माल जो कमाने होते हैं। किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया, मैं भी उसको रिट्वीट भी करूंगा इस शो के बाद। वो कहते हैं कि भारत की जो टोटल कास्ट है ये इस पे मिशन पे वो 4.5 बिलियन रुपीज है। हमारे यहाँ 27 किलोमीटर की यहाँ पे मेट्रो बनती है, 60 अरब रुपए के करीब खर्चा आता है उस पर। जरा नोट फरमाइए, इंडियंस ने यहां से अपने मार्स तक गए हैं सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज तक। हम एक 27 किलोमीटर की बस सर्विस शुरू करते हैं, 30 अरब रुपए से काम की नहीं होती। जरा अंदाजा कर लें कहां से शुरू है। अभी मैं उसकी डिटेल पढ़ रहा था इसमें, अभी ये इस पे एक तो 3G का ये बड़ा फायदा हुआ है कि आप बैठे बैठे गूगल कर लेते हैं अपने उस पे। अभी जब ब्रेक में बैठा मैं इसी को देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं कि वहां इंडियन के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बैठ के एक चर्च था उसका उन्होंने छोड़ दिया था, वैसे पड़ा हुआ था, अबैंडन चर्च था, उसके करीब इन्होंने बगैर किसी जगह के वहां से लॉन्चिंग पैड पे काम शुरू किया इन्होंने, इंडियंस ने। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में, और बड़ा ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और बात भी की है। नहीं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है ये भारत के इंडियन अमेरिकन ने जब इसको शुरू किया था, जो अमेरिकन का स्पेस का था, वो 670 मिलियन डॉलर खर्चा आया था अमेरिकन का इसी प्रोग्राम पे। 670 मिलियन डॉलर, इनका सिर्फ और सिर्फ 4.5 बिलियन रुपीज आया है। और उसने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि जनाब आप हमारे ऊपर ताने मार रहे हैं, काजी साहब आज होते तो खैर इनके बखिए उखाड़ते और बताते कि इंडिया की गुर्बत कहाँ खड़ी है, दूसरे मसाइल खड़े, काजी साहब आज पैसे लगा रहे हैं, आज बच गए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उसने कमेंट किया है ये नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा हमारे ऊपर एतराजात हो रहे हैं कि हमने ज्यादा खर्चा कर दिया, इंडिया में गुर्बत है, बला बला और इश्यूज हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हॉलीवुड की फिल्म बनी थी ग्रेविटी, जिसको ऑस्कर पे मिले हैं, उसमें वो कहते हैं ग्रेविटी फिल्म बनाने पे 100 मिलियन डॉलर लगे हैं, हमने 74 मिलियन डॉलर में ये पूरा प्लान हमने आके कंप्लीट किया है। अंदाजा करें, हॉलीवुड की फिल्म बनती है ग्रेविटी, वो 100 मिलियन डॉलर में बनती है।
वो कहते हैं हमने सिर्फ $74 मिलियन में हमारे साइंटिस्ट ने किया है। हमारे लिए ये सीखने की बातें हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारे उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा ब्रेन है, जहीन लोग बैठे हुए हैं, जहीन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे पहले नाकाबिल यकीन काम किए हुए हैं। बात वही है कि हमारा पॉलिटिकल कोई हमारा लीडर जो है वो माल कमाने से, मेट्रो बसेस ट्रेनें कमाने से, कोई माल पानी कमाने से कोई इनको फुर्सत मिले तो कौम को जरा इस तरफ लेके जाएं, कोई यूथ को इस तरफ लेके जाएं, कोई इंडिया के साथ मुकाबला करें, स्पेस में करें, टेक्नोलॉजी में करें, आईटी में करें, कुछ और अच्छे अच्छे काम है उनके साथ करें। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी सीखने की चीज है। बहरहाल भारत को, हमारा हमसाया मुल्क है, उनके साइंटिस्ट को, उनको लोगों को तो मेरा ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड का कोई मुल्क है, उन्होंने बैठ के कम्पीट किया है और इतने कम से कम